नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कि एमसीबी के साथ आरसीसीबी जरूर लगवाइए। दोस्तों, जब हम किसी के घर पे काम करने जाते हैं और दोस्तों जो ग्राहक होता है वो पूछता रहता है कि हमको जब करंट लगता है तो जो एमसीबी है वो ट्रिप क्यों नहीं करती है। दोस्तों, जो एमसीबी है वो ट्रिप क्यों नहीं करती है, लेकिन दोस्तों जो हकीकत में है वो ये है कि जो करंट लगने पर जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं करती है। दोस्तों, जो ग्राहक होता है वो हमको भी बोलता है कि हमको करंट लगा, लेकिन जो हमने इतना खर्चा किया है जैसे कि एमसीबी लगवाई और इतना जब सेफ्टी के लिए कुछ लगाया हुआ है तो वो करंट लगने पे ट्रिप क्यों नहीं करती है। दोस्तों, जो करंट लगने पे ट्रिप करती है वो होती है आरसीसीबी, और ये हमारे घर के अंदर जरूर लगवाना चाहिए। दोस्तों, जो एमसीबी होता है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट या फिर जो ओवरलोड होता है तभी ट्रिप करता है, लेकिन जो दोस्तों आरसीसीबी है वो ये है कि कहीं पे करंट लीकेज हो रहा है। जो एमसीबी है वो कहीं पे करंट लीकेज हो रहा है तो वो ट्रिप नहीं करेगी, लेकिन जो आरसीसीबी है उसके साथ थोड़ा सा भी यदि अर्थिंग मिल गया है तो वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। और दोस्तों, साथ ही यदि अपने घर के अंदर फ्रिज है, कूलर है, यदि एसी लगा हुआ है, जो गीजर होता है वो लगा हुआ है, यदि सर्दी के समय में जो हीटर होता है उसका हम यूज करते हैं, तो ये जो आरसीसीबी है वो लगानी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि दोस्तों यदि गीजर ही उसके अंदर लीक हो रहा है, जो फेस होता है, यदि गीजर ही खराब होगा तो वो उसका जो पानी के साथ वो उसका कनेक्ट होता है और पानी वो नल से आता है, तो नल से क्या उसको अर्थिंग प्रॉपर मिल जाता है। तो यदि गीजर आपका खराब होगा तो वो आरसीसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। और जब हम नहाने जाएंगे तो जो फेस है वो हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक उस फॉल्ट को हम नहीं निकालेंगे, कोई भी, चाहे वो एसी का फॉल्ट हो, गीजर का फॉल्ट हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण का फॉल्ट हो, तो वो हम नहीं निकालेंगे तो जब तक आपकी आरसीसीबी है वो चालू ही नहीं होगी, वो बंद ही रहेगी। और साथ में दोस्तों जो पंखा होता है वो कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट होने की वजह से जो पंखे से सीधा ही फेस उसके छत के अंदर चला जाता है और सारे दीवार के अंदर करंट आता है। तो दीवारों के अंदर करंट आने से आप जो आरसीसीबी लगा के उससे बच सकते हैं। यदि आरसीसीबी लगाई हुई होगी तो वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी और आपको जो फॉल्ट खोजना ही पड़ेगा। और दोस्तों, हमारे घर के अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो स्विच बोर्ड होता है उसको हाथ लगाते रहते हैं और उसको स्विच को ऑन ऑफ करते रहते हैं। यदि जो सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर यदि कोई कील घुसेड़ेगा तो फिर वो तुरंत ही आरसीसीबी वो ट्रिप कर जाएगी। दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं वो समझते नहीं है, और जो यदि सेफ्टी होगी तो वो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी होगा। और दोस्तों, यदि आपका फेस कहीं पे लीकेज हो रहा है, जो फेस वायर होता है उसके अंदर ही करंट होता है, और जो यदि फेस वायर लीकेज हो रहा है तो फिर बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। यदि एमसीबी लगाई हुई है और फेस कहीं पे लीक हो रहा है तो फिर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। और यदि आरसीसीबी लगाई हुई है तो जो फेस लीक होगा तो वो आरसीसीबी तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी और आपका जो बिजली का बिल ज़्यादा होता है उससे भी आप बच सकोगे। इसलिए दोस्तों, जो आरसीसीबी है वो लगानी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो आरसीसीबी है वो कैसे काम करती है। मान लीजिए कि ये आपकी आरसीसीबी है। दोस्तों देखिए, ये जो आपकी आरसीसीबी है, तो यहाँ पर जो हो गया फेस, मान लीजिए कि ये आपका फेस हो गया और ये हो गया आपके न्यूट्रल, और इधर से गया तो ये भी फेस हो गया, और यहाँ पर हो गया ये न्यूट्रल। जो फेस होता है वो प्लस और जो न्यूट्रल होता है उसको माइनस भी बोला जाता है, लेकिन जो फेस न्यूट्रली जो एसी होता है उसके अंदर फेस न्यूट्रल बोला जाता है, और जो डीसी होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि आपके फेस से जो पावर है वो फेस से चलता है। यहाँ से आपके इनपुट होगा, ये इनपुट हो गया, और ये जो इसका पूरा भाग ये इनपुट हो गया, और इधर से आउटपुट आपके हो गया। तो ये फेस होगा, इससे पावर चलेगा। दोस्तों इधर से मान लीजिए, इधर से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोस्तों इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चल गए, फिर पूरे घर के अंदर जो घूम के फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से वापस इसके अंदर जाते हैं। यानी कि आपके जो फेस से न्यूट्रल की तरफ ऐसे पावर चलता है। तो जो आरसीसीबी होता है वो क्या करता है कि मान लीजिए कि यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन पास हो गए इधर से, या फिर 100 गिन लीजिए, यहाँ से पास हो गए, तो वापस ही कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके, यदि पूरे 50 के 50 वापस यहाँ से चले गए तो ये ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन 5 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से घट गए तो ये तुरंत ही ट्रिप कर जाएगा। और वो घटते कैसे है, मान लीजिए कि ये जो फेज जा रहा है, यहाँ से ये फेज जा रहा है, यहाँ से वायर यदि फेस वायर कटा हुआ है, या फिर आपके जो कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है वो यदि पंखा वगैरह है तो वो कहीं पे शॉर्ट है, तो उसका जो करंट है वो आधा सीधे ही अर्थिंग हो रहा है आपके। यदि कहीं पे अर्थिंग हो रहा है तो जिससे क्या होगा, तो आरसीसीबी है उसको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से 50 जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे उसमें से मान लीजिए कि 10 इसके अर्थिंग हो रहे, तो वापस इधर किधर आ गए, 40 आ गए, कितने 40 आ गए, तो 10 का कम पड़ गया, तो वो फिर वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। या फिर कोई आदमी या फिर मनुष्य इसके हाथ लगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन है जो 5 या फिर 10 जो जमीन के अंदर चले गए अर्थिंग के जरिए,
तो वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी, लेकिन जो एमसीबी होती है वो ट्रिप नहीं करेगी। और दोस्तों यदि आरसीसीबी आपके घर के अंदर लगवानी है या फिर आप इलेक्ट्रिशियन हो कहीं पे लगाते हो तो आपको घर के अंदर 30 मिली एम्पियर की एमसीबी लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है। इससे बड़ी भी आती है लेकिन वो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होती है, लेकिन घर के लिए आपको 30 मिली एम्पियर की एमसीबी जो आरसीसीबी है वो लगानी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको आरसीसीबी लगवानी है या फिर लगाने हैं तो आपको जो पहले लगानी पड़ेगी जो एमसीबी होती है वो लगानी पड़ेगी। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर आरसीसीबी लगानी है जो एमसीबी बॉक्स होता है उसके अंदर। फिर आपको इससे आगे जो सिंगल पोल की एमसीबी है वो लगा सकते हैं, जितने भी आपको सर्किट बनाने हैं उसके हिसाब से लगवानी है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको इनपुट करके आउटपुट निकाल के फिर इसके ऊपर से डाल के फिर इसके अंदर से आपको डिवाइड करके उसके अंदर आपको सर्किट बना दीजिए। एमसीबी से पहले आपको आरसीसीबी नहीं लगानी है, पहले आपको एमसीबी लगानी है, उसके बाद आरसीसीबी और फिर जो सिंगल पोल की एमसीबी लगा देने की है। और दोस्तों थोड़ी सी महंगी रहती है लेकिन आपकी जो सेफ्टी होती है वो बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों खास करके आपके छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए तो बहुत ही सेफ्टी जरूरी है। और यदि आपके बिजली का बिल ज्यादा आता है तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि कहीं पे अर्थिंग लीकेज हो रहा है, कहीं पे दीवारों के अंदर या फिर कहीं पे जमीन के अंदर करंट चला जा रहा है, तो उसके लिए भी आपके जो आरसीसीबी है वो बहुत ही कामगार होगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका एक भी पैसा कटेगा नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इलेक्ट्रिक से जुड़े वीडियोस देखने के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।